दोस्तों नमस्कार। तो पेश हैं आज हम योद्धा नहीं कुंभकार नामक एक कहानी के साथ में। तो दोस्तों कहानी का नाम है योद्धा नहीं कुंभकार। ये योद्धा हैं सारे, यह हाथी है। तो शुरू करते हैं कि कहानी कैसी है, पढ़ते हैं हम इसके अंदर की बात। किसी गांव में एक कुंभकार रहता था। एक दिन उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली और नशे में इधर उधर घूमने लगा। वह बर्तन के एक टुकड़े पर गिरा और उसके चेहरे पर घाव लग गया। कुंभकार उसके इलाज के लिए वैद्य के पास गया। उसने वैद्य की हिदायतों का अच्छी तरह पालन नहीं किया, इसलिए घाव तो छूट गया पर चेहरे पर कटे का निशान रह गया। यानी कि एक गांव में एक कुम्हार रहता था, कुंभकार। तो वो शराब पीता था। एक दिन उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली और नशे में वो इधर उधर घूम रहा था। तभी वह गिर गया और उसके नीचे एक बर्तन का टुकड़ा सिर पे लग गया। चेहरे पर घाव हो गया। तो वह डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसका इलाज किया। तो उसने उसकी सारी बातें अच्छी तरह तो बच्चों उसने डॉक्टर की सारी बातें नहीं मानी, इसलिए वो घाव तो ठीक हो गया लेकिन उसके चेहरे का जो निशान था उस पर रह गया। ये देखो यहाँ पे इसके लग गई। ये मिट्टी के बर्तन होता है, उसके टुकड़े पड़े तो इसके जो घाव था उसका निशान इसके माथे पर रह गया, इसके चेहरे पर। एक बार उस स्थान पर बड़ा अकाल पड़ा जहाँ पर वो कुंभकार रहता था। वहाँ पर अकाल पड़ गया। काम की तलाश में कुंभकार दूसरे राज्य में चला गया। वहाँ के राजा ने उसे देखा। उसने चेहरे पर कटे का बड़ा सा निशान देखकर उसने उसे बहुत बड़ा योद्धा समझा और उसका बड़ा सत्कार किया। यानी कि जो राजा था उसने जब उसके चेहरे पर ये कटे का निशान देखा तो राजा ने सोचा कि भाई ये तो बड़ा कोई योद्धा है, तो उसका बड़ा सत्कार किया गया। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य के जो राजा थे वहाँ राज्य छिड़ गया उनसे। राजा दुश्मनों से लड़ने के लिए योद्धा की सेना को एकत्रित करने लगा। उसने कुंभकार को बुलाया और कहा, मैं समझता हूँ कि तुम बहुत बड़े और महान योद्धा हो। तुम्हारे चेहरे पर एक कटे का निशान तुम्हारी वीरता को दर्शाता है, इसलिए कृपा मेरी इस सेना के सेनापति बनकर अपने राज्य को विजय दिलाओ। यानी कि राजा कह रहा है कि भाई तुम बहुत बड़े योद्धा हो, ये मैं समझता हूँ, तुम एक महान योद्धा हो, बड़े योद्धा हो, तो अब तुम है ना जो अपनी सेना का सेनापति बनो और अपने राज्य को विजय दिलाओ। क्योंकि जो तुम्हारे जो माथे पर ये चेहरे पर एक कटे का निशान है वो वीरता को दर्शाता है। ये सेना को तैयारी कर रहे हैं युद्ध की। लेकिन कुंभकार ने तय कर लिया था कि अपने के बारे में वो झूठ कभी नहीं बोलेगा। अतः उसने कहा, कृपया मुझे क्षमा कर दे महाराज, मैं योद्धा नहीं हूँ मैं एक कुंभकार हूँ। एक बार मैं शराब के नशे में गिरकर घायल हो गया था। यह निशान उसी का है। लड़ाई में मैं आपके किसी काम का नहीं आ सकता। राजा ने महसूस किया कि सिर्फ रूप रंग देखकर किसी नतीजे पर पहुंचना गलत था। उसे उसकी सोच पर पछतावा हुआ। इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि रूप रंग देखकर किसी पर मत जाओ। यानी कि हम रूप रंग देखकर ही सब कुछ नतीजे फैसले कर लेते हैं। तो राजा ने महसूस किया कि उसका ये फैसला है वो गलत है, क्योंकि रूप रंग देखकर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हम कोई भी आजकल दुल्हन देख लेगा, लड़की देखने का बहुत रिवाज सा हो गया है, तो रूप रंग देखकर ही उसको पसंद करते हैं कि ये अच्छी है, सुंदर है, रंग गोरा है। तो रूप रंग देखकर नहीं करना चाहिए। और वो लड़की बाद में घर ससुराल में जाकर इतना रौब धाड़ती है, इतने वो करती है कि सारे ससुराल वाले और उसका पति सब परेशान हो जाते हैं। इसलिए रूप रंग देखकर किसी फैसले नहीं करने चाहिए, धीरे धीरे उसको पहचानना चाहिए। तो राजा को अपना फैसला था वो बहुत गलत लगा और वह सोच पर पछता रहा था। ये राजा इसको बेचारे को ये
निशान देखकर पसंद कर लिया था, तो अब ये अपने आप पर चिल्ला रहा है। तो दोस्तों, ये कुंभकार वाली जो कहानी है वो आपको अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ओके, बाय।